भविष्य में पृथ्वी का पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो गया है और यह अब मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। जीवन की निरंतरता के लिए एक कंपनी जिसका नाम केएस है ने मानव स्थानांतरण योजना प्रस्तुत की। इसके बाद कुछ अमीर लोग तूवे 5 में बस गए, जबकि बाकी आम लोग भीड़ भाड़ वाले अंतरिक्ष शहरों में रह गए। यहाँ पर भीड़ भाड़ है और खराब स्वच्छता के कारण कई लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। डॉक्टर पृष्ठभूमि वाली पॉली यहाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी है। स्थानांतरण की योग्यता प्राप्त करने के लिए वह जल्द से जल्द तूवे 5 में अपनी बहन को खोजने की कोशिश कर रही है। पॉली ने एक मालवाहक अंतरिक्ष यान में काम करने का निर्णय लिया, जिसमें एक बार यात्रा करने में 8 साल लगते हैं। इसलिए इस यान में डॉक्टर के अलावा मरम्मत करने वाले और सुरक्षा कर्मी भी हैं। जल्द ही यान अंतरिक्ष शहर से निकलकर 42 नंबर के अंतरिक्ष स्टेशन पर निर्माण सामग्री ले जाने के लिए रवाना हो गया। क्योंकि समय बहुत लंबा है, लोग हाइबरनेशन चैम्बर में सोने का विकल्प चुनते हैं। केवल ड्यूटी पर रहने वाले लोग नियमित रूप से बदलते रहते हैं। देखते ही देखते यान पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष दूर जा चुका है। इस बार ड्यूटी पर ग्लास थी। उसके दैनिक कार्यों के अलावा वह दूर की अपनी बहन के साथ वीडियो के माध्यम से संवाद करती थी। लेकिन उस दिन अचानक यान के कार्गो होल्ड से खटखटाने की आवाज आई। सतर्क ग्लास को देखने जाना पड़ा। उसने देखा कि कोई छाया हिल रही थी। जैसे ही वह दूसरों को जगाने के लिए वापस जाने वाली थी, उसने देखा कि हाइबरनेशन में कोल अचानक प्रकट हो गया। दरअसल जैसे ही कोई कार्गो होल्ड का दरवाजा खोलता है, सुरक्षा प्रणाली उसे स्वचालित रूप से जगा देती है। ग्लास ने अपनी खोज को कोल को बताया। एहतियात के तौर पर उन्होंने हाइबरनेशन में कैप्टन को भी जगा दिया। जागने पर कैप्टन ने समस्या की गंभीरता को समझा और तुरंत दोनों को लेकर कार्गो होल्ड की जांच करने गए। जांच की गति बढ़ाने के लिए तीनों ने अलग अलग होकर कार्गो होल्ड की जांच करने का निर्णय लिया। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक कैप्टन ऊंचाई से गिर गया। इस समय कार्गो होल्ड का दरवाजा भी अचानक बंद होने की प्रक्रिया में था। कार्गो होल्ड में फंसने से बचने के लिए दोनों ने कैप्टन को उठाया और जल्दी से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने से 1 सेकंड पहले वे सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। लेकिन इस समय कैप्टन की हालत गंभीर थी। कैप्टन की हत्या कोई साधारण बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने सभी को जगा दिया और आपातकालीन योजना शुरू की। उन्होंने यान के सहायक को कार्यवाहक कैप्टन बनाया। उसने ग्लास को कैप्टन की मौत का कारण पता लगाने के लिए कहा। लेकिन जब उसने शव का स्कैन किया तो उसने पाया कि कैप्टन की एक आंख में चिप लगाई गई थी। जांच करने पर पता चला कि यान में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ था। एक मालवाहक अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सामग्री ले जाते समय जहाज की सुरक्षा टीम ने कार्गो होल्ड में कई हाइबरनेशन कैप्सूल पाए। यह जानने के लिए कि यह सब क्या है, उन्होंने एक कैप्सूल को बाहर निकाला। तभी गोदाम में कंटेनर अचानक से खुद ब खुद हिलने लगे, जिससे घबराए ग्लास लगभग गहरी खाई में गिरने वाले थे। सौभाग्य से कोल ने समय पर उसे पकड़ लिया। सभी ने सुरक्षित रूप से हाइबरनेशन कैप्सूल को प्रयोगशाला में ले जाकर उसका कवर खोला, जिसमें एक लड़की सोई हुई थी। स्कैन करने पर पता चला कि लड़की का मस्तिष्क वर्चुअल डिवाइस से जुड़ा हुआ था। कोल ने लड़की के कनेक्शन की छवियों को देखने की योजना बनाई, लेकिन पोली को लगा कि ऐसा करने से लड़की को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर होने के नाते वह ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही पोली ने सवाल उठाया कि कोल को वर्चुअल कनेक्शन के बारे में कैसे पता था। उसे कुछ रहस्य जरूर पता था। जैसा कि उम्मीद थी, डिप्टी कैप्टन ने पाया कि किसी ने उड़ान डायरी में छेड़छाड़ की थी और जल्दी जागने वाले कोल पर शक किया। बिना कुछ पूछे उसे पकड़ लिया गया और जबरदस्ती हाइबरनेशन कैप्सूल में वापस भेज दिया गया। कोल के घाव को संक्रमण से बचाने के लिए हाइबरनेशन से पहले कूलेंट से उसका इलाज किया गया। तभी कोल ने पोली को रहस्य बताने का फैसला किया। असल में जहाज 42 नंबर अंतरिक्ष स्टेशन की ओर नहीं, बल्कि पृथ्वी की ओर जा रहा था। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि इस दौरान उसकी बहन के जवाब इतनी जल्दी क्यों आ रहे थे। कोल को हाइबरनेशन कैप्सूल में डालने के बाद पोली ने झिंगटियन को बुलाया ताकि वह जहाज के गंतव्य की जांच कर सके। गहन खोज के बाद कुछ सुराग मिले। जहाज की नेविगेशन लॉग बंद कर दी गई थी, जिसका मतलब था कि जहाज अभी भी प्रस्थान के समय सेट किए गए गंतव्य के अनुसार चल रहा था और उड़ान के दौरान कैप्टन केवल देख सकते थे, लेकिन बदलाव नहीं कर सकते थे। लेकिन यह निश्चित था कि जहाज 42 नंबर अंतरिक्ष स्टेशन की ओर नहीं जा रहा था। इस समय हाइबरनेशन में कोल फिर से भाग गया और संकेत मिले कि हाइबरनेशन कैप्सूल बाहरी रूप से मैन्युअल रूप से खोला गया था, इसलिए किसी ने उसे भागने में मदद की होगी। डिप्टी कैप्टन ने पूरे जहाज की तलाशी लेने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ग्लास ने एक संदिग्ध जगह देखी, एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे गिरा दिया। नतीजा ये हुआ कि वह व्यक्ति अजीब तरीके से गोली लगने से घायल हो गया। ग्लास ने सोचा कि उसके साथी ने उसे बचाया है, उठ खड़ा हुआ और संदेह नहीं किया और कचरे में एक तारों से भरा हेलमेट और एक रिकॉर्डिंग टैबलेट देखा। उसमें रहस्यमय व्यक्ति और कोल के बारे में जानकारी थी कि उन्होंने पाया कि पृथ्वी की मिट्टी धीरे धीरे पुनः स्थापित हो रही है। पौधों की वृद्धि के लिए वातावरण पहले से ही तैयार था।
तभी गंजा आदमी अंदर आया और बताया कि उन्होंने भागे हुए कोल को पकड़ लिया है। जब भविष्य में मानवता अंतरिक्ष में बस गई थी तब केएस कंपनी ने मानव प्रवास योजना की घोषणा की। लेकिन जब सामग्री ले जाने वाले अंतरिक्ष यान में अजीब घटनाएं होने लगी तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। असल में तथाकथित प्रवासी घर एक झूठ था। वहाँ केवल मस्तिष्क तरंगों के माध्यम से बनाया गया एक आभासी दुनिया थी और अब पृथ्वी की फसलें फिर से उगने लगी थी। प्रवासी कंपनी का झूठ उजागर हो गया था और तुरंत कोल और उसके साथी को मारने का आदेश दिया गया। जहाज के कप्तान को पहले से ही इस रहस्य का पता था, लेकिन जब वह अगली योजना बनाने की तैयारी कर रहा था तो गंजा आदमी और उसके साथी ने उसे सुन लिया। नतीजतन कप्तान को जबरन नींद में डाल दिया गया। बाकी लोग इस झूठ को उजागर करने के लिए जब अंतरिक्ष यान तुवेवू के अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा तो उन्होंने अंतरिक्ष सूट पहनकर आभासी कनेक्शन के एंटीना को नष्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन अचानक स्थिति के कारण ग्लास का थ्रस्टर खराब हो गया और वह नियंत्रण खो बैठा और सीधे अंतरिक्ष में बहने लगा। इस बीच कोल ने पॉली की बहन की नींद के कैप्सूल को खोज लिया, लेकिन वह लंबे समय तक नींद में रहने के कारण वास्तविक वातावरण के अनुकूल नहीं हो पा रही थी। पॉली की मदद की पुकार सुनकर वह उसे बचाने के लिए गया। संकट के समय में उसने नियंत्रण खो चुकी पॉली को पकड़ लिया और उसे उसकी बहन की स्थिति के बारे में बताया। लेकिन ग्लास अपनी बहन को बहुत याद कर रहा था, इसलिए उसने आभासी दुनिया में प्रवेश करने का निर्णय लिया। थोड़ी देर के बाद वह सफलतापूर्वक आभासी दुनिया में प्रवेश कर गया। वहाँ सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। एक घर के सामने उसने अपनी बहन को देखा, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी बहन ने पहले से ही उसके लिए एक कमरा तैयार कर रखा है तो उसके दिल में अजीब सा दुख हुआ। वह जल्दी से योजना के अनुसार वहाँ से निकल गया और वास्तविक दुनिया को बताया कि यहाँ सब कुछ नकली है। तथाकथित रहने योग्य योजना वास्तव में केएस का जाल था। पृथ्वी का वातावरण पुनः स्थापित हो रहा था। इसके बाद वह वास्तविकता में लौट आया और इंटरफेस मशीन पर एंटीना पर बम लगाया। लेकिन कोल ने ग्लास को खुद ही जाने का विकल्प दिया। असल में जब वह आभासी दुनिया से जुड़ा था तो कोल ने बची हुई बैटरी को चुपके से ग्लास को दे दिया। तभी अचानक अंतरिक्ष यान का इंजन चालू हो गया और भारी झटके ने दोनों को सीधे अंतरिक्ष में धकेल दिया। सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए ग्लास ने अंतरिक्ष यान की ओर उड़ने का निर्णय लिया, जबकि कोल तुवेवू की ओर बहता रहा। अंतरिक्ष यान के प्रस्थान के साथ आभासी दुनिया का एंटीना भी विस्फोट हो गया और सभी झूठ भी समाप्त हो गए। कई सालों बाद लोगों को ग्लास का संदेश मिला। इस क्षण में लोगों को प्रवासी योजना की साजिश का पता चला। मानवता ने पृथ्वी के प्रति अपनी आशा को फिर से जागृत किया और उस हरे भरे घर की ओर लौट आई।